इनके इख्तियार में लूट खसूट करना है, माइनिंग की लूट खसूट करना है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। बिल्कुल। अब इनको मालूम नहीं है कि यंगर जनरेशन इसको इस सौदे को लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बोलते हैं। क्या इनके पास हिम्मत है? इनके पास कोई नंबर है? हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना साहब मौजूद है, जिनसे कुछ सवालात पूछने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त लोगों में मेन मौजू बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले आपसे पूछना चाहेंगे के इख्तियार में लूट खसूट करना है, माइनिंग की लूट खसूट करना है। इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त स्टेटहुड मेन मौजू बना हुआ है। लोगों की जानिब से बात की जा रही है, या उमर अब्दुल्ला सरकार की बात की जाए तो स्टेटहुड पर ही ज़्यादातर बात होती है। कब मिलेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं उनको स्टेटहुड। कभी सोचा था कि यहाँ मच्छर मरने के बिना भी शफाफ इलेक्शन होगा 60% से ज़्यादा? ये उमर अब्दुल्ला साहब को आप पूछा कभी कि आप 10,000 पे MP बनते थे? आपने कभी ये देखा? और हमने कश्मीर को किधर एक खुशहाली की तरफ मोड़ दिया है। किस तरह टेररिस्ट जो है वही सिक्योरिटी ग्रिड है। थोड़ी सी कन्विक्शन है, हिम्मत है। हम किसी आम शहरी को तंग नहीं करते, कोई लंबी लाइनें नहीं लगाते, कोई तलाशियां नहीं है। जो गलत करेगा उसको पूरा देख के उसको हम वो करते हैं। उसका आम सोसाइटी में उसका कोई राइट भी नहीं है रहने का। लेकिन ये चाहते हैं कि हम Z++ में रहें, हम बंगले रखें, हमारे फ्लीट चलें, हम करप्शन करें। आज उनको मालूम होना चाहिए ये वक्त बदल गया है। और जो आपने ऑटोनॉमी के स्टंट मारे, आपने मिनिस्ट्री ले लिया, कश्मीर के लोगों ने आपको 2/3 मेजॉरिटी दिया, आपने कभी कांग्रेस ने स्काई इज द लिमिट बात करी, जम्मू कश्मीर के लोगों में दोहरी ज़हनियत खड़ी करी। हम इन सब चीज़ों को आज जम्मू कश्मीर के बच्चों में ये है कि हम हिंदुस्तान का एक इम्पोर्टेंट नागरिक हैं, और जिस तरह दूसरे नागरिक हैं हम भी इम्पोर्टेंट हैं, और हम भी अपना अपॉर्चुनिटी एवेन्यूज एम्प्लॉयमेंट में उसका हिस्सेदारी है। हम देश के रिसोर्सेज पे हमारा भी उतना राइट है जितना बाकी तमिलनाडु वाले का है, गुजरात वाले का है, या राजस्थान वाले का है। तो ये सारी चीज़ें एक एक कदम करके हम आगे बढ़ रहे हैं, और स्टेटहुड हमने देना है, हम ही दे सकते हैं। इनके पास तो कोई मैंडेट भी नहीं है। सर कब? ये डाइवर्ट करने के लिए वो कर रहे हैं, अटेंशन डाइवर्ट। ये लूट खसूट करता है और स्टेटहुड का शाम को नारा बोल देते हैं। ये ट्रांसफरों के लिए हमारे पास कंप्लेन में शांगस में कल मीटिंग देखा, अफसरों की हालत देखी मैंने, उनमें कोई विजिट वो नहीं है, जोश नहीं है सर्व करने का। मैं उड़ी में पिछले दिनों गया, पिछले हफ्ते में मैं वहाँ रिमोट इलाके घूल में देखा, जम्मू में, बनहाल में मैंने देखा, जो एंड में ही रहता है बीच में, जम्मू और कश्मीर के बीच। लोगों में है नहीं है जी। ये तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बोलते हैं। क्या इनके पास हिम्मत है? इनके पास कोई नंबर है? इनकी ये कोई दे सकते हैं? आप ही बताइए, आप एक होशो हवास वाले पत्रकार हैं। लेकिन सर इनकी जानिब से कहा जा रहा है ना कि हम कुछ कर नहीं सकते जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं। इनके इख्तियार में लूट खसूट करना है, माइनिंग की लूट खसूट करना है। उमर अब्दुल्ला साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करोड़ों लगा सकते हैं। पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या, उसको उनके जो 41 MLA उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पैसा लगना चाहिए कि नहीं? आप छोड़ दीजिए बाकी बीजेपी के इंडिपेंडेंट को, उनको छोड़िए, लेकिन अपनी में भी आप नहीं दे रहे हैं। आप पुराने प्री एब्रोगेशंस के सोच में रहते हैं। इनके हाथ में क्या नहीं है? गवर्नर के साहब के हाथ में एक पुलिस है, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, झूठ बोलते हैं। सर अगर सब कुछ इनके हाथ में है तो इनकी जानिब से अब प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? जंतर मंतर के बाद इन्होंने कहा कि मानसून में हमारी जानिब से प्रोटेस्ट किया जाएगा। अगर सब कुछ इनके इख्तियार में है तो ये वहाँ क्यों जा रहे हैं? ये पॉलिटिकल स्टंट, वही तो बोल रहा हूँ, ध्यान डाइवर्ट करते हैं। दिन को चोरी करते हैं, रात को बयान दे देते हैं। क्या ये सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए? बिल्कुल। अब इनको मालूम नहीं है कि यंगर जनरेशन इसको इस सौदे को लेने के लिए तैयार नहीं है। और पहले चलता था, जम्मू में कुछ बोला, कश्मीर में कुछ बोला, कुपवाड़ा में कुछ बोला, वहाँ बोला। अब जमीन के नीचे भी पता चल जाता है कि आज बच्चे छोड़ते हैं जो जिनके हाथ में ये 5G है।